अगर इस तरीके से बनाएंगे आलू और काला चना की सब्जी तो सब अंगुलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आलू और काला चना का सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 2 आलू को छील लेना है। 1 कप भिगोया हुआ काला चना लेना है। इन सबको हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। अभी हमें लेना है प्रेशर कुकर। इसके अंदर हमें डाल देना है चना और आलू को। हमें चना के ऊपर तक पानी डालना है। इतने पानी में अच्छे से चना और आलू पक जाएगा। अभी हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है। इसे हमें 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। कुकर से प्रेशर निकल चुका है। अभी हमें कुकर का ढक्कन हटा लेना है। अभी हमें चना को चेक कर लेना है कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं चना एकदम सॉफ्ट है तो उसे साइड में कर लेना है। कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा। जीरा को हमें ब्राउन होने देना है। जीरा ब्राउन हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग। अगर आप पसंद करें तो डालें, अगर आप हींग पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 चुटकी जितना ही हमें इसमें हींग डालना है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। 2 तेज पत्ता डाल देना है। 1 बीच से कटा हुआ हरा मिर्च डाल देना है। इन सबको हमें हल्का भून लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें प्याज को चलाना है। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर हल्का चेंज ना हो जाए, हल्का ब्राउन ना हो जाए। हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है, प्याज भुन चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक। इसे हमें चला लेना है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है। आधा मिनट हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। अभी हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले छोटी वाले चम्मच से हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अभी हमें मसाले को चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। थोड़े थोड़ी देर में हमें मसाले को चलाना है। मसाले को भूनने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। इतने देर में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें टमाटर को हल्का मैश कर लेना है जिससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही थिक बनता है। अभी हमें इसमें डाल देना है उबले हुए आलू को मैश करके डालना है, इसके कट करके नहीं डालना है। मैश करके डालने से ये अच्छे से चना के साथ घुल जाता है। इसका ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनता है जिससे सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे हमें चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है पके हुए चना को। पानी के साथ ही हमें इसमें काला चना को डाल देना है। इसे हमें चला लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। इसमें हमें डाल देना है पानी, क्योंकि अभी काफ़ी थिक है, काफ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी है। आप अपने आवश्यकतानुसार इसमें पानी को डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, लगभग 150 ml। हमें आलू को हल्का मैश कर लेना है। अगर आपको लगे आलू का पीसेस थोड़ा बड़ा बड़ा है तो उसे हल्का हमें मैश कर लेना है। इसे हमें मिक्स कर लेना है। अभी हमें
कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 8 से 9 मिनट के लिए पकने देना है। इतने देर में सब्जी पक जाता है। सब्जी को पकते हुए 9 मिनट हो चुका है। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है, सब्जी को चला लेना है। तो देख सकते हैं इसका ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बना है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी आलू और काला चना की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व करें, सभी को खूब पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।